11th class, good morning. How are you all? We are going on chapter Discovering Truth, the saga continue. यानी कि ट्रुथ की खोज गाथा जारी है. Written by A.R. Williams. The final sentence was yesterday video. A bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine. Now the next para. After months of the carefully recording the Paro Furnary treasure, Carter began investigating his 3 nested coffins. यानी कि महीनों की खोज के बाद, आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्ड करने के बाद, जांच के बाद कई महीनों, द फारो फर्नरी ट्रेजर्स कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स. कई महीनों की खोज के बाद, सावधानीपूर्वक की गई जांच के बाद, कार्टर ने जो कब्र थी उसके एक के अंदर दूसरा और दूसरे के अंदर तीसरा ऐसा ताबूत की जांच की. ओपनिंग द फर्स्ट, पहला ताबूत जब खोलते उन्होंने कहा, ही फाउंड अ श्राउड अडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ द विलो एंड गिव ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलरी, लोटस पिटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स. द फेडेड एविडेंस ऑफ द ब्यूरियल इन द मार्च और अप्रैल. कहते हैं कि जब पहला ताबूत खोला तो उन्होंने एक कफन पाया जो कि सरई और जैतून के पत्तों की माला, जंगली सेलरी, एक प्रकार की सब्जी होती है, कमल की पंखुड़ियाँ थी, कॉर्न फ्लावर से सजा हुआ था. ये सब बातें इस बात की सबूत थी कि 100 को मार्च या अप्रैल के महीने में दफनाया गया था. जितने फ्लावर्स दिख रहे हैं इसमें, ये सब फ्लावर्स अप्रैल या मई मंथ में खिलते थे, ऐसा हावर्ड कार्टर ने अनुमान लगाया. व्हेन ही फाइनली रीच द ममी, जब वो अंत में ममी के पास पहुंचा, नाउ ही वेंट इनटू द ट्रबल, बड़ी चिंता में चला गया. यानी कि जब वो अंत मम्मी तक पहुंचा तो वो परेशानी में पड़ गया. द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड सीमेंटिंग टूट्स द बॉटम ऑफ हिज गोल्ड सॉलिड गोल्ड कॉफिन. कहा गया कि पारंपरिक गोंद जो है सूख चुका था, जिसने टूथ को क्या कर दिया था, ठोस सोने के ताबूत की तली में सख्ती से जकड़ लिया था. क्योंकि जो दफनाया गया था तो वो हार्डन्ड सीमेंटिंग था पूरा बॉटम. नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दम. किसी भी मात्रा में लगाया गया उचित बल जो है उसको अलग नहीं कर सकता था, चिपक गया पूरा. ठीक है ना. कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा, व्हाट वाज टू बी डन. कार्टर ने बाद में लिखा भी है क्या किया जाना था. द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट. इस दूरस्थ दक्षिण मिस्र को सूर्य जो है हथौड़े की तरह पीट सकता था. एंड कार्टर ट्राई टू यूज़ इट. कार्टर ने इसका भी प्रयास किया कि सूर्य की तेज रोशनी में उस बॉडी को रखा टूट की. लूजन एंड रेजिन्स, जिससे कि थोड़ा सा वो गोंद जो प्रयुक्त हुआ था समय वो थोड़ा अलग हो जाए, गल जाए, पिघल जाए, ऐसा कार्टर ने प्रयास किया. कहते हैं कि कई घंटों तक उसको रखा. He set the mummy outside in the blazing sunshine that heated it to the 149 डिग्री फ़ारेनहाइट. देखो कितना ज़्यादा है टेम्परेचर. कहते हैं कि कितने 149 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जब उस बॉडी को रखा गया, गर्म किया गया, नथिंग बज्ड, कुछ भी नहीं हिला अपनी जगह से. ही रिपोर्टेड विद अ साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunks before it was possible to raise the king's remains. उसने वैज्ञानिक भावुकता रहित दृष्टिकोण के साथ विवरण दिया. बाद में उसने कहा कि जो सख्त, कठिन, कठोर पड़ चुके पदार्थ को इससे पहले कि राजा के अवशेषों को उठाना संभव होता, अंगों के नीचे से छेनी से छिलकर हटाना पड़ा. इसने बाद में अपने इन इज डिफेंस, अपने बचाव में ये बातें कही थी. कोई विकल्प नहीं था उसके पास बॉडी को अलग करने का. कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस. कोई विकल्प नहीं था उसके पास. इफ ही हैड नॉट कट द ममी फ्री, थाइव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड. यदि वो मम्मी को काट कर अलग नहीं करता तो चोर अवश्य ही जो है सुरक्षा कर्मियों को धोखा देकर इसको सोना उतारने के लिए अलग कर चुके होते, यानी कि इसका सोना चोरी हो चुका होता. इन टूट्स टाइम द रॉयल्स वेयर फेबुलसली वेल्दी. टूट के समय में शाही लोग जो है अविश्वसनीय रूप से अमीर होते थे, बहुत ज़्यादा अमीर थे लोग. एंड दे थॉट, और वो सोचते थे और होप्ड, उनको आशा ये भी थी, दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम.
वो सोचते थे या आशा करते थे कि वे अपने धन को अपने साथ ले जा सकते थे, ऐसा उनको लगता था। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टूट वॉज लेविश विद द ग्लिटरिंग goods, precious collar, inlaid necklace and bracelets, rings, amulets, a ceremonial appearance, sandals, seats for finger and toes, and the now iconic inner coffin and mask। क्या कहा गया है? उनकी महान यात्रा यानी कि मौत के बाद के लिए राजा टूट को चमचमाती चीज़ों से लदा गया था, जैसे मूल्यवान गली का पट्टा है, डिजाइनर हार है, कड़ा है, अंगूठियां हैं, ताबीज़ है, पारंपरिक अंगोछा है, सैंडल हैं, उनकी अंगुलियों तक के मियान यानी कि अंगुली के खोल जो हैं, और अब मूर्ति रूपक आंतरिक ताबूत और मुखौटा सभी क्या थे? शुद्ध सोने के बने हुए थे। All of pure gold. To separate Toots from his adornments, Carter men removed the mummy head and severed nearly every major joint. टूट को उसके गहनों से अलग करने के लिए कार्टर और उसके आदमियों ने मम्मी के सिर को अलग करना पड़ा और लगभग हर एक मुख्य जोड़ को काटना पड़ा उनको, एवरी मेजर जॉइंट। वंस दे हैड फिनिश, जब उन्होंने एक बार उन्हें सब खत्म किया काम, दे resembled the remains on the layer of sand in the wooden box with padding that concealed the damage at the bed where Toots now rest। और उन्होंने अवशेषों को लकड़ी के बॉक्स में पुनः क्या कर दिया? रेत की परत पर दोबारा गद्दियों के साथ जोड़ा, जिससे जो नुकसान हुआ था वह ढका जा सके। और यही जो लकड़ी का बॉक्स सेज है जहां पर अब टूट क्या करता है? आराम करता है। ये तो हावर्ड कार्टर की खोज थी, ये पहले हो चुकी है। आगे कहा गया है आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरव्यूइंग डिकेड्स, कहा गया है। यानी कि आर्कियोलॉजी जो है, जो पुरातत्व विज्ञान है, वो लगभग क्या है? पुरातत्व विज्ञान आने वाले दशकों में काफ़ी बदल चुका था। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, फोकसिंग लेस और ऑन ट्रेजर and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death। यानी कि खजाने पर कम ध्यान देते हुए और चकाचौंध कर देने वाले जीवन और मृत्यु की कपटी रहस्यों पर अधिक ध्यान देते हुए पुरातत्व विज्ञान आने वाले दशकों में काफ़ी बदल चुका था। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, यह चिकित्सा विज्ञान जो है समेत कई अधिक विशेष यंत्रों का प्रयोग करता है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजीज, यानी कि जो चिकित्सीय टेक्नोलॉजी है। इन 1968 मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर डिस्कवरी, यानी कि 1968 में कार्टर की खोज के 40 साल से भी अधिक वर्षों के बाद एक शरीर विज्ञान के प्रोफेसर थे, उन शरीर विज्ञान के प्रोफेसर यानी कि एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरे द ममी, उन्होंने क्या किया? उस ममी का एक्सरे किया एंड रिवील्ड द स्टार्टलिंग फैक्ट्स। एक्सरे किया तो बड़े चौंका देने वाले तथ्य पेश किए उन्होंने, जो एनाटॉमी के प्रोफेसर थे यानी कि शरीर विज्ञान के प्रोफेसर। क्या फैक्ट थे? स्टार्टलिंग फैक्ट, बीनीथ द रेजिन्स दैट केक्स हिज चेस्ट हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। जिसने अपनी छाती को ढका हुआ था उसके नीचे उनकी छाती की हड्डी और सामने की पसलियां क्या थी? गायब थी, जो ये एनाटॉमी के प्रोफेसर ने बाद में बताया। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद द कंप्यूटेड टोमोग्राफी। आज जो है, जो निदान टोमोग्राफी होती है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको बोलते हैं, यानी कि निदान संबंधी चित्र सीटी स्कैन के लिए जा सकते हैं। और सिटी बाय द विच 100 ऑफ द एक्सरेज इन द क्रॉस सेक्शंस आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड एंड क्रिएट 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। कहा गया कि आज निदान संबंधी चित्र सिटी स्कैन के लिए जा सकते हैं, जिसके द्वारा एक्सरे किरणें एक दूसरे को काटती हुई एक साथ ब्रेड की जो पतली पतली स्लाइस होते हैं उनकी तरह एक साथ डाली जाती हैं, ताकि एक 3 डायमेंशनल 3 आयामों यानी कि 3 आयामों वाला हूबहू शरीर बनाया जा सके, यानी कि 3 डायमेंशनल बॉडी को तैयार किया जा सके। वट मोर वुड अ सिटी स्कैन रिवील ऑफ टूथ देन द एक्सरे एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। कहते हैं कि एक्सरे से अधिक सिटी स्कैन टूथ के बारे में और क्या उजागर कर सकता था, और क्या यह 2 सबसे बड़े प्रश्न जो अभी भी बने हुए थे उनका उत्तर दे सकता था। प्रश्न क्या है? हाउ डिड ही डाई, वह कैसे मरा। दूसरा क्वेश्चन था एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु के समय उसकी उम्र क्या थी, ये कंफर्म नहीं था।
किंग टूट डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट। किंग जो राजा टूट था उसकी मृत्यु एक बहुत बड़ी घटना थी। इवन रॉयल स्टैंडर्ड्स यानी कि शाही ढंग से भी बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, अपने परिवार का सबसे अंतिम शासक था। एंड हिज फर्दर वॉज द डेथ रेटल ऑफ डायनेस्टी, कहते हैं कि और उसका दफनाया जाना एक साम्राज्य की मृत्यु का शोर था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ अनक्लियर, परंतु उसकी मृत्यु का विवरण जो है उसके बाद के परिणाम जो थे बड़े अस्पष्ट थे, अनक्लियर थे। नॉट परफेक्ट रिजल्ट आफ्टर द CT scans and also investigation of the body of truth after a long time by the anatomy professor, any other Howard Carter, Jai Awas, all the kinds of the peoples to knowing about his mystery of death. But still lingering the two questions, दो प्रश्न अभी भी लिंगरिंग है, अनुत्तरित, लिंगरिंग मैंने होता अनुत्तरित हैं, जिनका आंसर नहीं मिला, अनआंसर्ड है कि हाउ वॉज द ट्रूथ डेथ, कैसे ट्रूथ की मृत्यु हुई, एंड हाउ वॉज द व्हाट वॉज द एज दैट टाइम व्हेन ट्रूथ वॉज डाई, ट्रूथ जब मरा उस समय उसकी मृत्यु के समय उसकी एक्चुअल डेट क्या थी, डेट ऑफ बर्थ क्या थी। देयर इज नो एनी रिजल्ट आफ्टर टू द CT स्कैन आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ट्रूथ्स ममी, ट्रूथ्स की बॉडी, ट्रूथ्स की मम्मी का जब इन्वेस्टिगेशन किया गया उसके बाद भी ये दो क्वेश्चन जो थे लिंगरिंग थे, यानी कि मिस्टीरियस डेथ थी उसकी ट्रूथ की। और जो चीज़ें मिल रही हैं ट्रूथ की बॉडी के आसपास में, वाइन्स, फूड, कास्केट्स, ताबीज, एमुलेट्स, ऑल काइंड्स ऑफ दिस वाज दैट, ये क्या है, रॉयल कलेक्शन है, यानी कि शाही अंदाज है। पॉसिबिलिटीज कई सारी हैं कि ट्रूथ बहुत ज़्यादा शाही अंदाज में जीता होगा, ट्रूथ मृत्यु के बाद भी सोचता होगा कि वहाँ ज़िंदगी है, इसलिए सब चीज़ें मौत के बाद उसने अपने बगल में दफनाने को पहले कहा होगा। तो हम इमेजिनेशन कर सकते हैं इस चीज़ का। तो कई सारी आप यू कैन फाइंड आउट टू ट्राई द सर्च ऑफ द स्टोरी ऑफ ट्रूथ्स। इट वॉज द अनक्लियर स्टोरी, ये बहुत ज़्यादा अनक्लियर है, मिस्ट्रीफुल स्टोरी है कि ट्रूथ की मृत्यु कैसे हुई और क्यों हुई और कब हुई। ठीक है ना, तो आज इधर तक देखते हैं हम इसको। तो फाइनली नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे फिर पढ़ाएंगे, तब तक आप इसकी वर्ड मीनिंग को तैयार करना है और इसके क्वेश्चन आंसरों को तैयार करने के लिए आपको बाद में वीडियो दी जाएगी, ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग आपने करने हैं।